नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम हिसार में। नगर निगम हिसार के द्वारा सरकार के आदेशों के बाद एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम किया जा रहा है। जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब का सेल्फ सर्टिफिकेशन किया जा रहा है ताकि जो नगर निगम और अन्य सरकारी विभागों की जो सरकारी संपत्तियाँ हैं उनका पता लगाया जा सके, जो किसी और के नाम तो नहीं चढ़ी हुई हैं। क्योंकि पीछे जो हाउस टैक्स का सर्वे हुआ उसमें गड़बड़ ये भी हो गई कि हाउस टैक्स सर्वे में जो किराएदार अगर बैठे थे सरकारी प्रॉपर्टीज़ में तो उनके नाम, किराएदारों के नाम ही जो है संपत्ति दिखा दी गई। जो हाउस टैक्स सर्वे था उसके अंदर उन्हीं के नाम संपत्ति दिखा दी गई जो किराएदार उसमें बैठे थे। तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें भी आई, तो इसमें फ्रॉड होने के भी चांसेस हो सकते थे। और ऐसे एक मामला आया भी था सेक्टर 13 के अंदर, जो एक व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज करने के भी आदेश हुए थे जिसने सरकारी संपत्ति को अपने नाम रजिस्ट्री करवाने का प्रयास किया था। तो ऐसे में जो है सरकारी विभागों की जो भी संपत्तियाँ हैं उसको कोई दूसरा फ्रॉड से अपने नाम जो है ट्रांसफर ना करा सके, उसकी रजिस्ट्री अपने नाम ना करवा सके, इसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम चल रहा है। सभी सरकारी विभागों के अंदर जो है आदेश दिए गए कि जितनी भी सरकारी संपत्तियाँ हैं नगर निगम में आके हाउस टैक्स सर्वे के अंदर जो भी डिटेल जो चढ़ी हुई हैं, अगर नहीं चढ़ी हुई हैं या चढ़ी हुई हैं, अगर गलत चढ़ी हुई हैं तो उन सबको जो है ठीक करवाया जाए और उसका सेल्फ सर्टिफिकेशन किया जाए, ताकि जो है पूरा लैंड बैंक जो है, पूरा सरकारी ज़मीनों का, सरकारी संपत्ति का पूरा लैंड बैंक निकल कर सामने आए कि कितनी संपत्ति किस विभाग के पास है। तो और सभी रिकॉर्ड जो है अपडेट हो जाएं और सभी संपत्ति के ऊपर सरकार के जो नाम है, सरकारी विभाग हैं, उन सब का नाम चढ़ जाए। तो ऐसे के अंदर एक सर्वे किया जा रहा है, एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम किया जा रहा है नगर निगम हिसार के द्वारा। इसी को लेकर हमने हिसार नगर निगम में डीएमसी जो वीरेंद्र सहारन जो है उनसे हमने बातचीत की। वीरेंद्र सहारन ने बताया कि किस तरीके से जो ये काम किया जा रहा है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स और होने जा रहे हैं। तो आप भी सुने जो एक स्पेशल इंटरव्यू, जो खास इंटरव्यू वीरेंद्र सहारन डीएमसी नगर निगम हिसार के साथ आप देखें और इस वीडियो को अधिक शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे। हमारे चैनल नई ताज़ा न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और नई ताज़ा न्यूज़ के साथ हमेशा बने रहें। शहरी एरिया के अंदर लगभग सभी विभागों की संपत्तियाँ होती हैं। वो बने हुए मकान भी हो सकते हैं, खाली प्लॉट भी हो सकते हैं। तो जो ये एनडीसी पोर्टल चला है उसके ऊपर हर एक प्रॉपर्टी का ब्यौरा है, चाहे किसी भी विभाग की प्रॉपर्टी है वो इसके ऊपर दर्ज है। उसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन करना उस विभाग की जिम्मेवारी है कि क्या जो डेटा चढ़ा है पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है वो ठीक है, उसका एरिया ठीक है, उसकी मलकियत में उस विभाग का नाम है, लीज पे दे रखी है तो क्या वो प्रॉपर तरीके से उसका रिकॉर्ड में एंट्री कर रखी है, नहीं कर रखी है, वो अपना डेटा चेक करके और उसको सेल्फ सर्टिफाई कर दे। ये भी सरकार की तरफ से भी डायरेक्शन आई हुई है और हमने भी सभी विभागों की 2 बार मीटिंग कर चुके हैं, उनको डायरेक्शन कम्युनिकेट भी कर चुके हैं। सभी विभाग आए भी थे, 2 बार कह चुके हैं हम, कुछ एक विभाग करवा भी चुके हैं, टैक्स भी पे कर चुके हैं, लेकिन कुछ विभाग अभी भी लैग बिहाइंड कर रहे हैं। इसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनको सर्टिफाई उन्होंने नहीं किया है। तो अभी हम एक और निकट भविष्य में एक और मीटिंग करेंगे इनके साथ में, चिट्ठी और लिखी है उनको अभी हमने। तो हर एक प्रॉपर्टी को नगर निगम की है या किसी अन्य विभाग की है उसका सेल्फ सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। इससे क्या होगा, एक तो जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट रहेगी, कोई थर्ड पर्सन उसमें एंटर नहीं कर पाएगा। पोर्टल पे कैप लग जाएगी उसके अंदर कि जब भी कोई रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो सामने दिखेगा कि इस विभाग की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो इस पर कोई आगे सेल परचेज का काम नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन, इस पोर्टल की ब्यूटी ये है कि इसमें प्रोटेक्शन बहुत है प्रॉपर्टी की। जिसका नाम आ गया विभाग का उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। इसमें जैसे अभी पीछे बात आई थी कि कुछ ऐसी सरकारी ज़मीन है जो प्राइवेट लोग जो है रजिस्ट्री अपने नाम करवाने की कोशिश भी की गई थी। हिसार में भी ऐसा मामला आया था सेक्टर के अंदर एक। तो क्या इस तरीके के जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है इस तरीके के मामले रुक पाएंगे? बिल्कुल जी, अभी एसएसवीपी का काफ़ी 6-7 प्रॉपर्टीज़ का इशू आया था, इसमें इंक्वायरी की थी हमने, तो उसमें एफआईआर तक की इसमें आई हुई है। एडी साहब से जो हमने ओपिनियन लिए उसमें एफआईआर रिकमेंड करके भेजी थी उन्होंने, और हमने उड़ा विभाग एसएसवीपी को लिखा है कि उसमें नेसेसरी एक्शन लें। इसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसमें इस तरह का नाम किसी थर्ड पर्सन का चल रहा था। इस तरीके के सेल्फ सर्टिफिकेशन से जो है सब ज़मीन के ऊपर ये फ्रॉड रुक पाएगा? बिल्कुल रुकेगा जी। आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जगह किसी दूसरे का नाम है, आप पहचान कर लोगे कि हाँ मेरी जगह किसी दूसरे का नाम क्यों है, मेरा एंटर किया जाए। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो अपने फेवर में, दूसरे को भी ये मौका देते हैं। ठीक है, जिसका ठीक है उसका नाम चढ़ गया,
तो फिर वो सर्टिफाई कर देता है अपना, तो उसमें हमेशा हमेशा के लिए उसकी प्रॉपर्टी ठीक हो जाती है। निगम की भी बहुत सी दुकानें ज़मीनें हैं, तो क्या सेल्फ सर्टिफिकेशन के दौरान ऐसे कुछ मामले आए जिसमें जो दूसरों के नाम चढ़ी हुई थी? देखिए, हमारे कुछ एक दुकानें थी जिसमें किराएदार का नाम सर्वे के दौरान चढ़ा हुआ था। हमें पता है वो किराएदार है, हमारा किराएदार को पता है कि मैं किराएदार हूँ, तो उसमें हम सर्टिफाई करते जा रहे हैं। कुछ एक प्रॉपर्टी हमारी रहती है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इवन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की है, हमारी है, वो सारी की सारी सर्टिफाई करके हम जल्दी सर्टिफिकेट सरकार को भेज देंगे। ये ज़मीन का जो लैंड बैंक बनेगा जैसे सेल्फ सर्टिफिकेशन होने के बाद, तो और आगे योजनाएं बनाने में आसानी होगी? देखिए, एक रिकॉर्ड तो काम आता ही है, किसी चीज़ का हो जाए, आपकी लैंड की आपके पास कंप्यूटर पे डिटेल है एक एक पीस ऑफ लैंड की, उसका किसी भी जगह यूज़ हो सकता है, चाहे वो प्लानिंग में है, चाहे वो आगे सेल परचेज का इशू है, तो उसमें काम तो देता ही है वो। हिसार शहर की अगर बात करें तो नगर निगम के पास कितनी प्रॉपर्टी होंगी? करीब 450 प्रॉपर्टी का हम सेल्फ सर्टिफिकेशन कर चुके हैं, लेकिन और भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लैंड ब्रांच है या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, हमारी सेल है, उसमें से निकल के आ रही है कि ये प्रॉपर्टी भी है, छोटी प्रॉपर्टी हैं या ऊपर फ्लोर वाइज है जिसको एक ही प्रॉपर्टी मान रखा था हमने, उनको भी हम सर्टिफाई कर रहे हैं। जैसे सात रोड गांव है, वहाँ भी प्रॉपर्टीज़ है हमारी काफ़ी, तो उनको आइडेंटिफाई करें और साथ ही साथ उसकी एंट्री करके सर्टिफाई भी कर रहे हैं। तो उसमें क्या मतलब, जैसे अगर सरकारी विभाग है जैसे सेल्फ सर्टिफिकेशन कर रहे हैं जी। तो जिस तरीके से प्राइवेट लोगों को जैसे दिक्कतें आई अपना नाम ठीक करवाने में, रिकॉर्ड ठीक करवाने में, ये क्या उनको भी इस तरीके की नहीं, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जो विभाग आता है उनके लिए एक्सक्लूसिव हम बिठा के, हमारी टीम बिठा के उनका काम करवाते हैं। लेकिन हमारा कुछ ढिलाई बरत रहे हैं विभाग में। विभाग अपना कोई भी अधिकारी आके एक अपने अधिकारी को, कर्मचारी को ऑथराइज करके भेज दें, हम यहाँ पे उनका काम करके देंगे। प्रायोरिटी पे करने, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, सबसे पहला काम ये है। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी ये काम शुरू नहीं किया। लगभग विभागों ने काम इस पे अभी कम ही किया है। जैसे कुछ एक बिजली विभाग है, जैसे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स पे किया है, और पब्लिक हेल्थ ने कर दिया है जैसे। तो ये 2-3 विभाग है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स भी पे किया है और सर्टिफाई भी किया है, रिबेट भी ली है। सर्टिफिकेशन के बाद रिबेट मिलती है, तो रिबेट भी अवेल की है, सर्टिफाई भी किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट के भी कुछ विभाग होंगे जिनकी ज़मीनें हाँ सर, जैसे रेलवे है, आपका पोस्ट ऑफिस है, GLF है, तो उनसे भी हमने कई बार कम्युनिकेशन किया, लेकिन अभी सर्टिफिकेशन हुआ नहीं है उनका। तो अभी मीटिंग और कन्वीन करेंगे, हम उनके साथ में बैठ के करेंगे। मैं सय्यम जान, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।